कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज जो है हम जा रहे हैं शादी में। शादी का फंक्शन है तो उसे अटेंड करना है, तो जैसे भी फंक्शन होगा आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो अभी जो है मैंने सबके कपड़े निकाल लिए हैं और सभी के कपड़े गर्म निकाले हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो फुल ज़ोरों पर है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी रात को, तो इसलिए मैंने बच्चों के सारे कपड़े गर्म निकाल लिए हैं और सबके कपड़े मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर है बुशरा जो है वो खुशी के बालों को प्रेसिंग कर रही है। मैंने बोला था पहले से ही पहले करके रख लो, प्रेसिंग ख़राब नहीं होती है, लेकिन नहीं, एंड टाइम पर ही चलेंगी। और बज गए हैं अभी 5:30 और इसने मैडम तो फिर स्ट्रेटनिंग खराब हो जाती है। कहीं नहीं होती है स्ट्रेटनिंग ख़राब। और इसने देखो मैडम ने, खुशी ने अपना ड्रेस निकाल कर रखा हुआ है, ये रहा, और बिल्कुल नया ड्रेस है इसका ये। और इसने ये अभी निकाल कर देखा है, पता चला है इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो अभी इसका मुझे इनर भी लाना है, टाइम बहुत कम है, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो इसकी जो ड्रेस है वो बहुत ही प्यारी है, अब्बू लाए थे इनके ये वाली ड्रेस इसकी, लेकिन स्लीव्स जो है वो बहुत ही ढीली ढीली हैं और शॉर्ट भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी रात को, इसलिए मैं इसमें गर्म इनर लेकर आऊँगी अभी मार्केट से। सबसे ज़्यादा जो मसला लगता है मुझे यही लगता है कि बच्चों की जो चीज़ें वो एंड टाइम तक भी खरीदनी पड़ जाती हैं, तो बस अभी मैं इसकी जल्दी से फटाफट से इसका इनर लेके आती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करेंगे और इतने इसकी प्रेसिंग हो जाएगी। आए तिनाए को तुम लोग तैयार कर देना, इतने मैं आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, आयत जाना है, इतने में मार्केट से अप्पी का इनर लेकर आऊँ ना, इतने तो मैंने रेडी हो जाना, अप्पी कर देंगी, ठीक है? हमारी ड्रेस मैंने लगा दी है, मैंने जो है मैंने भी अपना ये गर्म ही निकाला है, वूलन है ये मेरा, वाइट इसमें इनर है, साथ ही ये ड्रेस है। और ये जो मेरा ड्रेस है ये ट्रेड फेयर से लाए थे ये हस्बैंड मेरे, ये ट्रेड फेयर से लाए थे। और ये जो है ये एजरा ब्रांड का है, थाईलैंड ब्रांड है, मेड इन थाईलैंड। ये जो है ये ट्रेड फेयर से लास्ट ईयर लिया था, इस साल नहीं लिया था, बस मैंने एक बार ही पहना है इसे, जब से ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये गर्म है काफ़ी, इसलिए मैंने सोचा इसे ही पहन लेती हूँ, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इनर लेने के लिए मैं डायरेक्टली होलसेल शॉप पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर सारी वैरायटी और बहुत ही ईजिली मिल जाती है। अगर मैं अलग अलग शॉप पर जाती तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता और इतना टाइम भी नहीं था, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर आ गई थी। ये होलसेल शॉप है और यहीं से मैं सारा अपना होजरी का सामान खरीदती हूँ। इसे ही दे दो फिर। जो आपका बड़ा साइज था ना वो मेरे पास वही कपड़ा है। वो अच्छा नहीं लगेगा, फैंसी ड्रेस में पहनना है ना, तो इसलिए फैंसी ड्रेस में तो यही है। दे दो फिर, इसको ही दे। अच्छा, रास्ते में से ही मुझे ये शूज़ की शॉप दिखी और मुझे है ना शूज़ भी लेने थे, क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं वो लाइट गोल्डन कलर के, वो बिल्कुल ख़राब से हो रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो गोल्ड वाला जो गोल्डन होता है उस कलर के मेरे पास कई हैं, लेकिन मेरी जो ड्रेस है आज की वो है लाइट गोल्डन, तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर के शूज़ चाहिए थे। तो अचानक से मेरी जो यहाँ पर है निगाह पड़ गई थी एक लाइट गोल्डन बैलीस पर, तो मैंने वो ट्राई करी, तो वो मुझे अच्छी लग रही थी पर थोड़ी सी टाइट आ रही थी, तो फिर मुझे भैया ने दूसरा थोड़ा सा बड़ा साइज़ निकाल के दिया, बिल्कुल सिंपल सा था, तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था। जो गाज़ियाबाद से ज़्यादा मुझे जो है दिल्ली में शूज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं सारे शूज़ अपने दिल्ली से वगैरह से ही लेती हूँ, लेकिन अभी जल्दी थी बहुत ज़्यादा और फिर मुझे पसंद भी आ रहे थे, लाइट से थे, कोई ज़्यादा हैवी वर्क वगैरह भी नहीं थे और बहुत ही कम प्राइस में भी थे, ओनली 300 में। तो फिर एट ए टाइम मुझे अपनी वैली भी मिल गई थी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रही थी पहनने में, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी ये वैली भी ले ली थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि आधा घंटा यहाँ पर मुझे लग चुका था और अभी घर पर जाकर हमें सबको तैयार भी होना था। आयतें आया हो गई हैं रेडी, ये सही है, बच्चों को जल्दी से पहले तैयार कर दो, फिर उसके बाद इनके हाथ में फ़ोन पकड़ा दो आराम से, फिर ये परेशान नहीं करती हैं और अच्छे से। सबसे पहले हमने नहीं तैयार कर दिया था, फिर हम तैयार होने लगे थे। और तुम? मैं तो हो गई, बस मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। जल्दी से पहनो फटाफट से, फिर क्या कर रही हो? ये सही है, इन दोनों को मोबाइल में लगा दिया रेडी करके, अब हम आराम से सुकून से ही हमें तैयार होने देंगी। सही लग रहा है? हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है ये। कमेंट करके बता देना मैं कैसी लगी। बैक कर, नीचे जीन्स डाला इसके ही? जी से डाल दी मैंने ब्लैक। हाँ, अच्छा लग रहा है। और खुशी का लुक ये रहा, खुशी ने फ्रॉक वेयर की है, वेलवेट की फ्रॉक है ये, और ये इसके अब्बू लाए थे। पीछे से दिखाओ इसका लुक, माशाल्लाह अच्छी लग रही है खुशी पहनकर। हाँ, इसका बैक का ये लुक है और इसके इनर जो है ना मैडम का मैं अभी लाई हूँ बिल्कुल ब्लैक कलर का, और ब्लैक इसलिए लाई हूँ क्योंकि दूसरी ड्रेसेस पे भी चल जाएगा, वरना डार्क ग्रीन कलर भी था इस कलर का।
मैंने ब्लैक इसका इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो जीन्स है वो भी ब्लैक है, तो इनर भी अंदर का ब्लैक हो गया, प्यारा लग रहा है। लो तो चलो फिर बुशरा ने क्या पहना, ब्रेजर। चलो फिर हम वहीं दिखाते हैं आपको। मैं हो गई आप तैयार? यार बस बाल और कर लूँ, हो गई। एक तुम्हारे भी काम मुझे हैंड टू हैंड करने पड़ा है ना, स्मॉल हमारे क्या काम करें, और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाए कि तुम लेट तैयार होती हो। लेट तो मैं होंगी तैयार जब काम तुम्हारे करने पड़ेंगे। बुशरा हो गई तैयार जी? बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल तो नहीं, कुछ भी। हम अच्छी लग रही है माशाल्लाह से जी। सर पर ढक लूँ मैं, तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। सर पर ढक के भी अच्छा लगता है, सही लगेगा ना जी। इस तरह से डाल दूँ बस। सही लगेगा इस तरह से, बढ़िया। तो ये रहा बस। मैंने जो है ये वाला ड्रेस वेयर किया है, गोल्डन शूज मैंने अभी लिए, ठीक लग रहे हैं जी, बढ़िया लाइट। तो बस यही लुक में जा रही हूँ अभी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसमें मैंने लाइनर पहन रखा है अंदर गरम, और इसकी पैंट भी गरम है। ये जो ड्रेस है ये हस्बैंड लाए थे मेरे ट्रेड फेयर से, लास्ट ईयर लाए थे, लेकिन उस टाइम पर मैंने पहनी नहीं थी, सिर्फ एक बार ही पहनी थी, शायद एक फंक्शन में ना जी, मुरादनगर पहने रखा हुआ है। और ये थाईलैंड ड्रेस है एजरा ब्रांड की। तो बस अभी मैंने फिर यही वाला वेयर कर लिया है, और मैंने जो है सिंपल सा ही मेकअप किया है, लाइट सा सटल सा। तो बस अभी चलते हैं शादी में, वहीं पर मिलते हैं। आ गए हैं हम, आ गए, नाम क्लियर दिया, रॉयल लेजेंड्स पार्टी लॉन्ज। खोल बुशका उतर। तो ये है गाज़ियाबाद का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग्जूरियस रॉयल एम्बियंस पार्टी लॉन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था अंदर से। अभी आपको व्यू दिखाएंगे हम चलकर। और यहाँ देखो, एंट्री करते ही अंदर से इतना खूबसूरत नज़ारा था, साइड से वाटरफॉल हो रहा था, बड़ा ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। नेचर्स को बहुत ज़्यादा शो किया था इसमें, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और एंट्रेंस ये है, और एंट्रेंस ये है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए थे, क्योंकि फिर आते में है ना इतना टाइम नहीं रहता है। तो अभी हमने जैसे ही एंट्री की थी तभी हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर ले लिए थे। और हस्बैंड ने भी वाइट जैकेट डाल रखी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप भी माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। और वाटर साउंड सुनिए आप यहाँ पर, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेचुरल है। और मेरा तो यहाँ पर इतना मन लग रहा था एंट्री पर ही कि अंदर जाने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो वगैरह भी शूट कराई थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए थे। और यहाँ से स्टार्ट होता है जेंट्स का लॉन्ज। यहाँ पर सारे जेंट्स का अरेंजमेंट था, सारे जेंट्स यहीं पर थे, और यहीं से ही एंट्री थी लेडीज़ की भी। और यहाँ से आगे से स्टार्ट होता है लेडीज़ का लॉन्ज, जहाँ पर सारी अंदर लेडीज़ थी, तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वाओ, आए थे ना, बड़ी क्यूट लग रही, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ है। चलो। और यहाँ पर हो रहे थे फ़ोटो वगैरह शूट, जो कि लड़कियाँ करा रही थी अपने फ़ोटो शूट। और यहाँ पर हम खा रहे थे स्टार्टर। आते ही फ़ौरन वेटर्स ने हमें स्टार्टर्स ला कर दे दिए थे, और फिर हम स्टार्टर्स में ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें स्टार्टर्स ज़्यादा पसंद हैं। ले लो आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम।
और ये हमारे ख़ानदान के जेठ और ये मेरी ख़ानदान की नंदी लगती हैं और ये भी शादी में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी हमें भी देखकर और मुझसे बोल रही थी कि आप मोटी कब होगी, ऐसे ही रहोगी कि कभी मोटी नहीं होगी। और यहाँ पर आकर इतने सारे मिलने वाले मिल गए कि दिल खुश हो गया, क्योंकि घर से तो ऐसा आने में दिल नहीं कर रहा था ठंड की वजह से, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो बहुत ही सारे लोग मिल गए थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट हो गया था हमारा। और फिर थोड़ी सी देर के बाद हमने यहाँ पर इस साइड पर आ गए थे जहाँ शेक और कॉकटेल थे, तो हमने यहाँ से शेक वगैरह पिए थे, बच्चों ने कॉकटेल जूस वगैरह लिए थे, लेकिन मैंने मिल्क शेक लिया था। या शादी में जाते ही इसलिए हैं खाने पीने के लिए या फिर मज़े करने के लिए, और हर चीज़ का टेस्ट भी लेना चाहिए, लेकिन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही सर्व कर लेना चाहिए। अच्छा, फ़ास्ट फ़ूड की साइट पर आए थे तो यहाँ सिर्फ हमने वीडियो शूट की थी, बाकी हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमने नॉनवेज स्टार्टर खा लिए थे, उसके बाद हमने नॉनवेज ही लिया था, वेज हमने कुछ भी नहीं लिया था यहाँ से, ना ही हमने कोई फ़ास्ट फ़ूड खाया था इधर। और यहाँ पर चल रहा था हमारा हलीम मिट्टी की प्याली में, और ये सब हमने है ना रुक रुक कर खाया था, एकदम कुछ भी नहीं खाया था। और जिनकी शादी में हम गए थे उन्होंने अपने बेटे की और बेटी की दोनों की शादी की थी, तो रिसेप्शन में ही बारात आई थी उनकी बेटी की, तो ये जो है उनके बेटे की और उनकी दुल्हन की एंट्री हो रही है, और ये जो है वलीमा ब्राइड है। तैयारी चल रही है। हाँ, तुम्हारा फिर मजूटा चल गया, शेक चल गया, पक्का बीमार हो जाओगे। कौन सा? अपने रिश्ते अपना बनाने हैं, अपना निभाने हैं। और फिर लास्ट में हम आ गए थे खाना खाने के लिए डिनर हॉल में, और ये देखो कितना खूबसूरत डिनर हॉल है, और साइड में यहाँ पर है ना चारों तरफ इधर डाइनिंग टेबल डली हुई हैं, और वो भी बड़ी ही खूबसूरत। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, वैसे तो ऐसे खड़े होकर खाना खाया ही नहीं जाता है, तरीका तो यही है कि बैठकर खाएं, लेकिन हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती हैं। तो यहाँ जो था, यहाँ बैठने का भी सिस्टम था कि आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। और मैं ऐसी पहली शादी में गई हूँ जहाँ पर वेटर्स हमें खुद खाना सर्व कर रहे हैं, वरना खुद ही लेना होता है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वेटर्स हमें खुद सर्व कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और यहाँ पर वेटर ने हमें बहुत खुश कर दिया, फिर मैंने अपनी तरफ से इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा टिप दे दिया था, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था देना। और ये हस्बैंड के दोस्त की वाइफ थी, जो हमें बिल्कुल लास्ट में दिखी थी, पूरी शादी में कहीं दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ खो गई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फंक्शन था, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए हमें दिखी भी नहीं थी, लास्ट में दिखी थी। तो यहाँ पर फिर थोड़े से गप्पे शप्पे लग रहे थे, तो और बस ये हमारे थोड़े से पिक्स वगैरह हैं जो हमने वहाँ पर ली थी। तो यही था हमारा लग्जरी शादी व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।